तो ये हम आ गए हैं क्रिस्टल वॉकवे पर, और इसको क्रिस्टल नाम क्यों दिया गया है ये देखिए। फिर उसके बाद समंदर में ले गए और अब हम आ गए हैं क्रिस्टल वॉकवे पर, बर्फीले पहाड़ों में आ गए हैं। आया केम छो वे सारी से यानी कतर आ रहा है इस रेस्टोरेंट में नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक और नए व्लॉग में आपका खैर मकदम करते हैं। और आखिरी व्लॉग में आपने देखा दोस्तों, हम गए थे कतैफान आइलैंड। आज भी एक आइलैंड देखेंगे कतर का। थोड़ा लेट जाएंगे वहाँ पर, यानी रात हो चुकी होगी। जितना दिखा सकते हैं, जीवान आइलैंड नामी एक आइलैंड है, तो उसकी ज़ियारत करते हैं आज के व्लॉग में। इस मुकम्मल व्लॉग में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चल बस बोल दे। तो दोस्तों, एक और आइलैंड आए हैं और इस आइलैंड का नाम है जीवान आइलैंड। कतर में थोड़ी थोड़ी देर पे आइलैंड है भाई। और ये क्रिस्टल, आप शायद देख पा रहे हो, क्रिस्टल 8 लिखा हुआ है। क्रिस्टल, ये कुछ क्रिस्टल नाम की बिल्डिंगें हैं और उसके दरमियान एक बेहतरीन वॉकवे है, तो उसका नाम है क्रिस्टल वॉकवे। तो हम चलेंगे क्रिस्टल वॉकवे पर। तो ये हम आ गए हैं क्रिस्टल वॉकवे पर, और इसको क्रिस्टल नाम क्यों दिया गया है ये देखिए। ये है भाई क्रिस्टल। बहुत ज़्यादा चमकदार है। तो इस तरह का है क्रिस्टल, नीचे इन लोगों ने रखा हुआ है देखिए। इस वजह से इसको क्रिस्टल वॉकवे नाम दिया गया। वॉकवे के दोनों तरफ कॉफ़ी कैफेटेरिया है, कैफ़े है, तो उस पर तमाम तरह अरब हजरात बैठे हुए हैं। ये देखिए, हर उसमें अलग अलग है, सेम नहीं बनाया, अलग अलग इन लोगों ने सब में डिज़ाइन है। वाव। तो कलर बदल गया है वॉकवे पर। और उससे अब दूसरी एक बात समझ में आई, यहाँ पे पानी का कलर जो है वो है। उससे पता चला कि यहाँ समंदरी चीज़ों को दिखाया गया है, यानी समंदर में जो चीज़ें होती है वो दिखाई गई है। पिछला कलर थोड़ा पीला था, गोल्डन था, तो उससे पता चला कि रेगिस्तानी चीज़ों को दिखाया गया था वहाँ पर। यहाँ आकर हमें समझ में आया है, चूँकि यहाँ पे मछलियाँ वगैरह है, पीछे ऊँट वगैरह था, तो पीछे रेगिस्तान को समझाया गया था, दिखाया गया था। यहाँ पे समंदर को समझाया गया है। वाव। वाह, ये है क्रिस्टल वॉकवे। ये देखिए, पता नहीं किस जगह का मॉडल बना के इन्होंने यहाँ पर रखा है। मुमकिन है जीवान आइलैंड ही हो, लेकिन इस तरह का कहीं दिखा नहीं है। लेकिन यह है कि इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। और ये देखिए, ये भी है यहाँ पर।
तो जनाब आपको हम रेगिस्तान में ले गए, फिर उसके बाद समंदर में ले गए, और अब हम आ गए हैं क्रिस्टल वॉकवे पर, बर्फीले पहाड़ों में आ गए हैं। आप देख सकते हैं सफ़ेद कलर और उसमें ये पेंगुइन, तो उसका मतलब है हम पहाड़ों, बर्फीले पहाड़ों में आ गए हैं। ये देखिए पोलर बियर या ऐसा कुछ इसको कहते हैं। हाँ ये भी है। दोस्तों वाइट कलर के बाद अब हो गया है ग्रीन कलर, और उसका मतलब है कि अब हम आ गए हैं जंगल में। तो हाथी दिख रहा है, अब जंगली परिंदों वगैरह को दिखाया गया है, परिंदों को दिखाया गया है। ये देखिए अभी जानवरों की जगह ख़त्म हुई, अब हम आ गए हैं इंसानों की दुनिया में। बोलिए सर। ये है उज्जा आई साइकिल। तो तमाम मखलूक़ात को दिखाने के बाद अब अशरफुल मखलूक़ात की जो चीज़ें हैं वो दिखा रहे हैं, और उसमें भी ये मोबाइल है। देखिए लीजिए एयरपोर्ट भी है, लीजिए पूरा यूनिवर्स भी है। तो यहाँ पे क्रिस्टल वॉकवे ख़त्म हुआ। तो पहले इन्होंने इंसानी दुनिया दिखाई है, फिर जाके सबसे आखिर में रेगिस्तान आया। केम छो सारी से कहाँ ना क्या बोल साहब ना ना ना। तो दोस्तों क्रिस्टल वॉक पे हम घूम रहे थे और एक अंकल मुझे नज़र आए, उनके चेहरे से गुजरातीयत टपक रही थी, यानी वो गुजराती लग रहे थे। तो मैंने सीधा उनको पूछा कैम छो, तो यानी नी सलाम किया। सलाम करना चाहिए वैसे, लेकिन मैंने एक चांस लिया, शायद हो सकता है नी गुजराती हो, तो सीधा मैंने ये पूछा कैम छो, तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अगर गुजराती नहीं होते तो वो जवाब नहीं देते या समझ में नहीं आता, इस वजह से मैंने सीधा ये सवाल किया। तो गुजरात में अनावल के करीब कोई गांव है चांपल धारा के थे वो अंकल, और घूमने आए थे, यहाँ पर मुलाकात हुई। तो परदेश में जब देसी और अपने मुल्क के आदमी से और ख़ासकर गुजराती से अगर मुलाकात हो जावे और वो भी अचानक, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और अंकल माशाल्लाह सुट्टा मारते मारते हमारे साथ बात कर रहे थे। अल्लाह ताला खुश रखे, बहुत खुशी हुई। मैं कह रहा था कि क्रिस्टल वॉकवे हमारा ख़त्म हुआ और इंसानी ज़िंदगी से इन्होंने शुरू किया है, हम उल्टी तरफ से आए। तो सबसे आखिर में दोस्तों वो है रेगिस्तान है, और फिर यानी पहले इंसानी ज़िंदगी को बताया है, फिर जानवरों की। तो रेगिस्तान को सबसे आखिर में रखा, हालांकि गलत है ये बात, हालांकि कतर ख़ुद एक रेगिस्तान में है, तो उसको जानवरों की ज़िंदगी में उसको मुक़द्दम रखना चाहिए था। एक चीज़ ये इन्होंने शायद मिस कर गए। कोई नहीं, जंगल को इन्होंने पहले रखा है।
तो ये था हमारा भाई क्रिस्टल वॉकवे जो आपको मैंने दिखा दिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बाय आइलैंड्स को घूमकर अभी हम आ गए हैं एक मॉल में, उसका नाम है लगूना मॉल। तो अभी चलते हैं मॉल देखते हैं। तो कुछ ऐसा है लगूना मॉल, थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ के पहली बार आया हूँ मैं, इसलिए थोड़ा दिखा देता हूँ। वैसे बहुत मॉल दिखा है, शायद इतने सारे मॉल आपको दिखा दिए हैं मैंने कि अब मेरे व्लॉग में कहीं भी मॉल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह का है भाई लगूना मॉल। पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पर, ये मॉल बाकी था। तो उम्मीद है आज का व्लॉग, आज का हमारा दिन अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा अगर व्लॉग हो गया हो तो माफ़ कीजिए। जो कोई 50 लोग देख रहे हैं उनसे माफ़ी मांगना ज़रूरी है, बहुत अहम और कीमती है ये लोग। खैर फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त है भाई खाने का, डिनर का। तो डिनर में आज एक अलग जगह है, स्पाइस एंड सीज़न। ये कोचिया यहाँ पर आ रहा है यानी कतर आ रहा है, इस रेस्टोरेंट में नहीं। इधर बैठ के थोड़ा लगाएंगे हम रोटियां और बोटियां तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। रेस्टोरेंट में आके मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। देखिए इस व्यू के साथ और इस व्यू के साथ, चार रन सीमा रेखा के बाहर।